Dear viewers, Assalamu alaikum. Here I am with your new chapter, A Long Walk Home, written by Jason Bucaro from first year new course. Please, I request you, don't forget to press like button, comment on my video once you have watched it thoroughly, share it with others, and those who have not subscribed it, kindly subscribe it. I am thankful to you. A Long Walk Home is a story by Jason Bucaro in which Jason Bucaro himself is a narrator. Jason Bucaro अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, अपनी लाइफ से एक एक्सपीरियंस अपने रीडर्स के साथ शेयर कर रहा है कि एक मर्तबा उसके फादर ने उसको बुलाया और कहा कि वो उसको एक रिमोट विलेज, एक दूर दराज एक गांव था जिसका नाम मिजाज था, वो अपने फादर को गाड़ी में मिजाज ले जाए। वहां पे उसके फादर का कोई काम था, लेकिन इस शर्त पे उसको साथ लेके उसके फादर उसको साथ लेके जा रहा था। एक शर्त पे गाड़ी चलाने दे रहा था कि जब तक उसका फादर वहां पे अपना काम करेगा तो वो गाड़ी को एक करीब की वर्कशॉप में कुछ सर्विस के लिए ले जाएगा। गाड़ी के कुछ छोटे मोटे काम थे वो करवाने के लिए, वो जब तक उसके फादर जो है वो बिजी होंगे अपने काम में, तो जेसन उस दौरान गाड़ी को ठीक करवा देगा, कुछ उसके छोटे मोटे काम करवा लेगा। जेसन इस बात पे राजी हो गया। क्यों? कि उसने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखी थी और उसके फादर की उसके तरफ से उस पे सख्ती थी, वो गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसने कभी कार, मुश्किल से ही कार यूज़ करने देते थे, चलाने देते थे, इसलिए वो बहुत खुश हुआ कि वो अपने आज उसके लिए एक बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा कि वो अपने फादर को रिमोट एक दूर दराज गाँव में ले जाएगा। वो बहुत खुशी से राजी हो गया। वो और उसके फादर चले गए। जब उसने अपने फादर को ड्रॉप किया तो उसने अपने फादर को कहा कि 2 घंटे बाद वो उनको पिक कर लेगा। इस दौरान वो चला गया, करीब की वर्कशॉप में चला गया और गाड़ी को वहां पे छोड़ दिया। लेकिन उसने कहा कि वो कैसे यहाँ पे टाइम गुजारेगा जब तक गाड़ी के काम हो रहे हैं। तो उसने देखा कि करीब एक थिएटर था, वहां पे वो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मूवीज देख ली जाए टाइम पास करने के लिए। वो थिएटर में घुस गया और वहां जाके उसने मूवीज देखना, लेकिन वो इतना ज्यादा मूवीज में एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी मूवीज में इतना ज्यादा खो गया कि उसको टाइम का पता ही नहीं चला। और जब आखिर में उसने वक्त देखा, उसने अपनी घड़ी देखी, तो उसने देखा कि 6 बज चुके थे, जबकि उसके फादर से उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनको 4 बजे पिक करेगा। वो जल्दी से वर्कशॉप गया, वहां से गाड़ी ली और अपने फादर की तरफ गया, लेकिन उसने रास्ते में ये सोचा कि उसके फादर नाराज हो जाएंगे और सबसे बड़ी पनिशमेंट वो ये देंगे कि आइंदा उसको गाड़ी चलाने ही नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी उसके लिए। तो इसलिए उसने सोचा कि वो अपने फादर से झूठ बोलेगा। जैसे ही वो अपने फादर के पास पहुंचा, उसके फादर बहुत सब्र से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जाते ही कहा कि आई एम सॉरी, आई एम लेट बिकॉज कार हैड नीडेड सम मेजर रिपेयर्स। कार को में कुछ काम ज्यादा निकल आया, इस वजह से उसको देर हो गई। वो कहता है कि उस वक्त मेरा ये कहना ही था कि मेरे फादर ने मुझे ऐसी नजर से देखा कि मैं शर्मिंदा हो गया। वो नजर मुझे आज तक नहीं भूलती। और फिर उसके फादर ने बताया कि उसे मालूम है कि वो वर्कशॉप में नहीं था। उसने जब 4 बजे तक वो नहीं आया तो उसके फादर ने वर्कशॉप में कॉल की, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, गाड़ी का काम हो चुका है, उनका बेटा ही गाड़ी पिक करने, जेसन ही गाड़ी पिक करने नहीं आया। ये सुनना था कि जेसन ने माफिया मांगना शुरू कर दी और उसने अपने फादर से कहा कि वो फिल्म देखने चला गया था एंड ही लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। इस पे उसके फादर ने कहा कि मैं आज बहुत मायूस हुआ हूँ इस बात पे कि मेरा बेटा ये ज़रूरत महसूस करता है कि अपने बाप से ही झूठ बोले। और फिर उसने कहा कि अब मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। उसने अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि आज मैं 18 मील वापस अपने गांव, अपने घर तक 18 मील का सफ़र पैदल तय करूंगा।
क्योंकि मैं रास्ते में ये सोचना चाहता हूं कि कहाँ तुम्हारी अपब्रिंगिंग में, तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारी ट्रेनिंग में कहाँ मुझसे कोई कमी रह गई है कि मेरा बेटा जो है वो आज ये महसूस कर रहा है जब भी चाहे वो अपने फादर से झूठ बोल ले। जेसन ने बहुत ज्यादा दरख्वास्त की अपने फादर से कि वो गाड़ी में बैठ जाएं क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है और रोड्स भी स्मूथ नहीं है, बहुत डस्टी कच्चे रास्ते हैं, तो उन पे वो कैसे चलेंगे। लेकिन उसके फादर ने उसकी एक ना सुनी और वो खामोशी से रास्ते पे चलते गए। जेसन कहता है कि अपने फादर को इतने ज़्यादा इमोशनल, जज्बाती दुख में देख के, उनको फिजिकल पेन में देख के कि वो अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं, फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं इतना ज़्यादा पैदल चल के। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था और मैंने आइंदा कभी भी अपने फादर से, मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि मैं अपने बाप से आइंदा कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये स्टोरी है इन द चैप्टर अ लॉन्ग वॉक होम बाय जेसन बुकैरो। Coming to the introduction of this chapter, in this chapter, Jason Bucaro teaches us a lesson that love and mutual respect are really great, but the parent-child relationship hinges on trust. He says that बच्चों का बेशक मोहब्बत और म्यूचुअल बाहमी जो इज्जत है वो यकीनन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन पेरेंट का और बच्चों का जो आपस का ताल्लुक है वो एतमाद पर बेस करता है, वो एतमाद पर इन्हिसार करता है, उसके दरमियान एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। एतमादी एक सेहतमंद जो रिश्ते हैं उसमें बहुत अहम मुकाम रखता है। समटाइम्स टीन्स डोंट टेल द ट्रूथ बिकॉज दे आर अफ्रेड देयर पेरेंट्स विल बिकम एंग्री। बाज़-औक़ात बच्चे जो हैं, नौजवान जो होते हैं, वो सच नहीं बताते क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि उनके पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पेरेंट्स टू डू इज टू डील कामली विद वट एवर देयर चाइल्ड ओन्स अप टू। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि वो खामोशी से ऐसे मामलात को डील करे जहां पे बच्चा अपनी गलती को मान जाए एंड मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद हिम, और उसके साथ एक मस्बत जो रिश्ता है वो कायम रखें। Some parents know well how to deal with issues of trust as they arise in a positive way. कुछ वालिदैन जानते हैं कि वो किस तरह से एतमाद जैसे जो मसाइल हैं जहाँ पे एतमाद टूट जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है जहाँ पे, तो उनको किस तरह पॉजिटिव वे में डील किया जाए इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देयर चिल्ड्रन, बजाय इसके कि वो बच्चों को पनिश करें, सजा दें। क्योंकि पनिशमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लेसन होता है बच्चों के लिए, वो डर के उस वक्त वक्ती तौर पे वो डर जाते हैं, लेकिन बाद में पेरेंट्स की नज़रों से जब दूर होते हैं तो वो वैसा ही करते हैं। सो ही सेज ट्रस्ट कैन बी डैमेज्ड। ठीक है, ट्रस्ट टूट भी सकता है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी रिपेयर्ड। उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, रीबिल्ड, इफ पेरेंट्स रिएक्ट पॉजिटिवली एंड रीजनेबली। अगर पेरेंट्स मुस्बत अंदाज से रिएक्शन शो करें और अक्लमंदाना तरीके से, माकूल तरीके से उस चीज को डील करें, तो ये ट्रस्ट दोबारा बहाल हो सकता है। सेम इज द केस इन द स्टोरी अ लॉन्ग वॉक होम इन विच फादर टीचेस हिज सन एन इनवैल्यूएबल लेसन इन अ सेंसिबल वे। यही इस कहानी में अ लॉन्ग वॉक होम में बताया गया, जिसमें एक बाप जो है वो अपने बेटे को एक बहुत ही कीमती सबक सिखा रहा है, लेकिन बड़े सेंसिबल वे में, बड़ी समझदार तरीके से। इन दिस चैप्टर जेसन बुकारो narrates his own story that once his father asked him to drive him to a nearby village named Mijas on the condition that he would take the car to be serviced at a nearby garage. एक दफा उसके फादर ने कहा कि वो ले जाए उसको दूर, एक गांव था मिजाज जहाँ पे उसके फादर का काम था, लेकिन इस शर्त पे जेसन को साथ ले जाया जा रहा था कि जब तक उसके फादर अपने काम में बिजी होंगे तो वो कार की रिपेयरिंग करवा लेगा। Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, उसने अभी कार चलाना सीखी थी, लेकिन ये है कि उसको कभी मौका नहीं मिला था कि कार को चला सकता। So he readily accepted, he willingly accepted his father's offers. He dropped his father and promised to pick him up at 4 p.m.
उसने अपने फादर को ड्रॉप किया वहां और उसके साथ वादा किया कि 4 बजे वो अपने फादर को पिक कर लेगा. ही लेफ्ट द कार इन द उसने कार को गराज में छोड़ा. एंड he thought to spend time in watching movies in the nearby theater. और उसने कहा कि क्यों ना वो इस दौरान करीब के थिएटर में जाके कुछ मूवीज देख ले. बट ही वॉज सो engrossed in the films, लेकिन वो फिल्म में इतना महव हो गया दैट ही लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम एंड वॉज 2 hours लेट. उसे वक्त का पता ही ना चला और वो 2 घंटे लेट हो गया. ही थॉट टू टेल अ लाई टू हिज फादर दैट कार हैड नीडेड सम मेजर रिपेयर्स दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. उसने सोचा वो अपने बाप से झूठ बोलेगा कि कार को ज्यादा रिपेयर्स की जरूरत थी, इस वजह से उसका बहुत वक्त लग गया. व्हेन ही वेंट बैक टू पिक हिज फादर ही टोल्ड हिम अ लाई. जब गया अपने फादर को पिक करने तो उसने उससे झूठ बोला एंड अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, और लेट आने के लिए माफी भी मांगी. हिज फादर सेड दैट ही वाज डिसअपॉइंटेड दैट ही फेल्ट ही हैड टू लाई टू हिम. उसके फादर ने कह दिया कि वो तो बहुत मायूस हुआ है कि जेसन अब भी महसूस करता है कि वो उसे अपने फादर से झूठ बोलना है. He told Jason that he knew the truth and now he would walk on his way back and contemplate on the way without any interference where he had gone wrong all those years in his upbringing, that his son could not even tell the truth to his own father and he had badly failed as a father in the training of his son. उसने कहा कि अब वो वापस अपने घर जाएगा और रास्ते में ये सोच, वो अकेला, वो पैदल चल के अब घर जाएगा और बगैर किसी मुदाखलत के रास्ते में वो ये सोचेगा कि अपने बेटे की परवरिश में कहाँ वो उससे गलती हुई है कि वो अपने ही बाप से सच नहीं बोल सकता. और एज अ फादर, एक बाप होने की हैसियत से वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है अपने बच्चे की परवरिश करने में, उसकी तरबियत में. जेसन्स अपॉलॉजीज एंड रेस्ट ऑफ अटरेंसेस वर यूजलेस. उसने बहुत माफिया मांगी, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो सब बेकार था. ही वॉज सॉरी दैट ही हैड लेट हिज फादर डाउन बाय ब्रेकिंग हिज ट्रस्ट. वो उसे अफसोस था कि अपने फादर का एतमाद तोड़ के उसने अपने फादर को आज नीचा दिखा दिया. हिज फादर वॉकड ऑन द डस्टी रोड्स पेनफुली, साइलेंटली एंड थॉटफुली. उसके फादर जो हैं वो गर्द आलूद सड़कों पर बहुत ही दर्द में खामोशी से सोचते हुए चलते जा रहे थे. इट वॉज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन टू. जेसन के लिए भी ये बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही परेशान कुन बात थी, तजर्बा था. हाउएवर इट वॉज ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल लेसन फॉर जेसन. ताहम ये जेसन के लिए एक बहुत कामयाब सबक भी था. यू कैन एड अ पॉइंट दैट ही प्रॉमिस्ड नेवर टू लाई टू हिज फादर अगेन. I hope it is clear to you. Coming to the explanation of your chapter, I grew up in the south of Spain in a little community called Estepona. I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Mijaz about 18 miles away. ये याद रखिए 18 मील के फासले पे वाक़या मिजाज एक गांव था कि उसके फादर ने उससे कहा कि वो एक सुबह उसके फादर ने उसे बताया कि वो उनको गाड़ी में मिजाज तक ले जाए. On the condition, इस शर्त पे that I take the car to be serviced at a nearby garage, कि मैं कार को करीब की वर्कशॉप में, गराज में कुछ रिपेयर्स के लिए ले जाऊंगा. Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, चूंकि मैंने अभी अभी ड्राइविंग सीखी थी, गाड़ी चलाना सीखी थी, लेकिन मुझे मुश्किल से ही मौका, कार को इस्तेमाल करने का मौका मुझे मुश्किल से ही मिलता था. आई रेडीली एक्सेप्टेड, आई विलिंगली, मैं तो जल्दी से मान गया. आई ड्रोव डैड इनटू मिजाज एंड प्रॉमिस टू पिक हिम अप एट 4 PM. मैंने वालिद को मिजाज ले गया और उनसे वादा किया कि मैं उनको 4 बजे पिक कर लूंगा, उनको गाड़ी में बिठा दूंगा. देन ड्रोव टू अ नियर बाय गराज एंड ड्रॉप्ड ऑफ द कार. फिर करीब के गराज में चला गया और वहां पे कार को छोड़ दिया. बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, मेरे पास चूंकि कुछ घंटे थे स्पेंड करने के लिए, 2 घंटे थे गुजारने के लिए. आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज एट अ थिएटर नियर द गराज.
गैराज के करीब ही एक थिएटर था, वहां मैं मूवीज देखने चला गया, फिल्में देखने चला गया. हाउएवर आई बिकेम सो इमर्स्ड इन द फिल्म्स, ताहम मैं उन फिल्मों में इतना महव हो गया दैट आई कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझे वक्त का पता ही ना चला. When the last movie had finished, जब आखिरी मूवी खत्म हो गई, I looked down at my watch, मैंने अपनी घड़ी देखी, it was 6 o'clock, 6 बज रहे थे. I was 2 hours late, मैं तो 2 घंटे ताखीर थी, मैं 2 घंटे लेट था. Immersed means engrossed, remote means distant. I knew Dad would be angry if he found out I had been watching movies. मैं जानता था कि मेरे फादर नाराज हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं मूवीज देखता रहा था. He would never let me drive again. वो मुझे कभी भी दोबारा गाड़ी चलाने नहीं देंगे. I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected. मैंने ये सोचा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं उन्हें ये बताऊंगा कि कार को ज्यादा काम की जरूरत थी, उस पर ज्यादा काम होना था, इसलिए जो मुतवक्के वक्त था उससे कई ज्यादा वक्त लग गया. आई ड्रोव अप टू द प्लेस वेयर वी हैड प्लान टू मीट एंड सॉ डैड वेटिंग पेशेंटली ऑन द कॉर्नर. मैं उस जगह गाड़ी चला के वहां पहुंच गया जहां पे हमने कहा था कि हम मिलेंगे, हमने मंसूबा बनाया था कि हम मिलेंगे, और मैंने देखा कि मैंने डैड को एक कोने में सब्र से इंतजार करते हुए पाया. आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट एंड टोल्ड हिम दैट आई वुड कम as quickly as I could, but the car had needed some major repairs. मैंने देर से आने की माफी मांगी और उनको बताया कि मैं जल्दी आ सकता था, लेकिन कार को ज्यादा काम थे, कार में बहुत ज्यादा कुछ बड़े काम निकल आए. आई विल नेवर फॉरगेट द लुक ही गेव मी. मैं वो नजर कभी नहीं भूल सकता जिससे उन्होंने मुझे देखा. आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी जेसन. उन्होंने कहा कि मुझे मायूसी हुई है कि तुम ये महसूस करते हो कि तुम मुझसे झूठ बोलो. वट डू यू मीन? आई एम टेलिंग द ट्रूथ. आपके कहने का क्या मतलब है? मैं तो सच बता रहा हूं. डैड लुक्ड एट मी अगेन. मेरे डैड ने दोबारा मुझे देखा. वेन यू डिड नॉट शो अप, जब तुम नहीं आए. आई कॉल्ड द गैराज टू आस्क इफ देयर वर एनी प्रॉब्लम्स. मैंने गैराज में कॉल की और पूछा, मैंने फोन किया और पूछा कि क्या कोई ज्यादा मसाइल हैं. एंड दे टोल्ड मी दैट यू हैड नॉट येट पिक्ड अप द कार. लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुमने अभी तक कार पिक नहीं की. सो यू सी आई नो देयर वर नो प्रॉब्लम्स विद द कार. तुम्हें पता है कि मैं जानता हूं कि कार के साथ तो कोई मसाइल नहीं थे. अ रश ऑफ गिल्ट रैन थ्रू मी एज आई फीबली कन्फेस्ड माई ट्रिप टू द मूवी थिएटर एंड द रियल रीजन फॉर माई टार्डीनेस. एक जुर्म का एहसास मेरे अंदर से गुजर गया जब मैंने फीबली मीन्स वीकली, बहुत कमज़ोर तरीके से, बहुत आराम से मैंने ये कन्फेस किया, मैंने मान लिया कि मैं मूवी देख रहा था और मैं मूवी थिएटर चला गया और मेरे देर से आने की असल वजह क्या थी. डैड लिसन्ड इंटेंटली. डैड ने बहुत गौर से सुना. एज अ सैडनेस पास थ्रू हिम, और उदासी उनके अंदर से गुजर गई. आई एम एंग्री नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ. मैं नाराज हूं, तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से. You see, I realize that I have failed as a father. If after all these years you feel that you have to lie to me, तुम्हें पता है कि मैं महसूस करता हूं कि मैं एक बाप होने की हैसियत से नाकाम हो चुका हूं. अगर इतने सालों के बाद भी, इतने सालों की ट्रेनिंग, तुम्हारी परवरिश के बाद भी तुम महसूस करते हो कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा. I have failed because I have brought up a son who cannot even tell the truth to his own father. मैं नाकाम हो गया हूं क्योंकि मैंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की है जो कि अपने ही बाप से सच नहीं बोल सकता. आई एम गोइंग टू वॉक होम नाउ एंड कंटेम्पलेट वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग ऑल दीज ईयर्स. अभी मैं अपने घर तक मैं पैदल चलूंगा, ये सोचूंगा. कंटेम्पलेट मीन्स टू थिंक डीपली. और ये गहराई से मैं सोचूंगा कि कहाँ उन तमाम सालों में कहाँ मुझसे गलती हुई है. बट डैड, इट्स 18 miles टू होम. लेकिन डैड, ये तो घर तक तो 18 मील का सफर है. इट्स डार्क, अंधेरा है. यू कांट वॉक होम. आप घर तक नहीं चल सकते. माई प्रोटेस्ट्स, माई अपॉलॉजीज एंड द रेस्ट ऑफ माई अट्रेंसेस वर यूजलेस.
मेरा जो एहतजाज था, मेरे जो मौजरत मैं उनसे कर रहा था, या बाकी जो जो बातें मैं उस टाइम कर रहा था, वो तमाम बेकार थीं. आई हैड लेट माई फादर डाउन. आज मैंने अपने फादर को, अपने बाप को नीचा दिखा दिया था. एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन्स ऑफ माई लाइफ, और अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सबक सीखने जा रहा था. Dad began walking along the dusty roads. डैड ने गर्द आलूद सड़कों पर चलना शुरू कर दिया. आई क्विकली जम्प्ड इन द कार एंड फॉलोड बिहाइंड. मैं जल्दी से कार में मैंने छलांग लगाई और उनके पीछे पीछे चलता रहा. होपिंग ही वुड रिलेंट. ये उम्मीद कर रहा था कि वो अफसोस, उन्हें शायद अपनी बात पे वो अफसोस करें और वो गाड़ी में बैठ जाएं. आई प्लीडेड ऑल द वे. मैंने तमाम रास्ते दरखास्त की. टेलिंग हिम हाउ सॉरी आई वॉज. उनको बता रहा था कि मुझे कितना अफसोस है. बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी. लेकिन वो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया. कंटिन्यूइंग ऑन, चलते गए साइलेंटली, खामोशी से, थॉटफुली, सोचों में गुम, एंड पेनफुली, और दर्द से भरे हुए. फॉर 18 miles आई ड्रोव बिहाइंड हिम. 18 मील में उनके पीछे गाड़ी चलाता रहा. एवरेजिंग अबाउट 5 miles per hour. 5 मील का सफर 1 घंटे में तय हुआ. Seeing my father in so much physical and emotional pain, अपने बाप को जिस्मानी और जज्बाती दर्द में देखकर, was the most distressing and painful experience that I have ever faced. मेरे लिए ये बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही दर्दनाक तजुर्बा था, जो कि शायद ही कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसका सामना मुझे करना पड़ा हो. However, it was also the most successful lesson. ताहम ये एक बहुत कामयाब सबक भी था. I have never lied to him since. उस वक्त से मैंने कभी उनसे फिर झूठ नहीं बोला. This is all about the chapter A Long Walk. Coming to the exercise of this chapter, question number 1 is write the central idea of A Long Walk Home. Long Walk Home का मरकजी ख्याल क्या है? In this chapter, Jason Bucaro teaches us a lesson that love and mutual respect are really great, but the parent-child relationship hinges on trust. कि वालदैन और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो एतमाद पर बेस करता है. Trust is the most important aspect of a healthy relationship. Sometimes teens do not tell the truth because they are afraid their parents will become angry. The most important thing for the parents to do is to deal calmly with whatever their child owns up to and maintain a positive relation with him. अगर बच्चा अपनी गलती मान लेता है तो वालदैन को चाहिए कि खामोशी से इस तरह के इश्यूज को डील करें, क्योंकि ये, और उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को मेंटेन रखें. सम पेरेंट्स नो वेल हाउ टू डील विद इश्यूज ऑफ ट्रस्ट एज दे अराइज इन अ पॉजिटिव वे. जैसे ही इस तरह के इश्यूज खड़े होते हैं तो वालदैन जानते हैं, कुछ वालदैन अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे पॉजिटिव वे में इनको डील करना है, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देयर चिल्ड्रन. Trust can be damaged, but at the same time it can be repaired and rebuilt if parents react positively and reasonably. अगर वो माकूल तरीके से पेरेंट्स और मस्बत तरीके से अगर इन चीज़ों से डील करें तो ये ट्रस्ट दोबारा बहाल हो सकता है, और हो से फिर बच्चे भी उसको उस तरह का दोबारा कभी ऐसी हरकत या कोई ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करते. It leaves an everlasting impression on the child's mind. If these issues are dealt पॉजिटिवली एंड रीजनेबली, अगर आप इनको रीजनेबली डील करेंगे तो ये बच्चों के माइंड पे बहुत अच्छा और देर तक रहने वाला इम्प्रेशन, एवर लास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला, उन पे तासर छोड़ देंगे. Question number 2 is analyze the pattern of organizing paragraphs in the text and tell what pattern has been used. Organizing पैराग्राफ्स के कुछ पैटर्न्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 7 कॉमन टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द टेक्स्ट. दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस है, सीक्वेंस है, स्पेशल है, कॉज एंड इफेक्ट, एंड प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. these are some common types of the pattern of organization. Now here we find the information about the place and time in the first paragraph is given in an order. सबसे पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि प्लेस कौन सी है,
टाइम क्या है, that he promised to pick his father at 4. Mijas was 18 miles away from Estepona. So he says that the cause of watching movies, then there is a cause and effect in these paragraphs. The cause of watching movies has its effect of being 2 hours late. मूवी देखते रहे, ये कॉज था, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि 2 घंटे लेट हो गया. अगेन देर इज अ टाइम हियर, टाइम इज मेंशन्ड हियर. देन देर इज अगेन अ कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन इन द सेकेंड पैराग्राफ, दैट ही टोल्ड अ लाई टू हिज फादर. अब वो झूठ बोलता है, इट इज द कॉज. एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, दैट इट अनॉयड हिम एंड ही डिसाइडेड टू वॉक 18 माइल्स बैक होम इन डिसअपॉइंटमेंट. ये उसके फादर को नाराज कर देता है और उसके फादर जो हैं वो मायूसी में 18 मील पैदल चलने का फैसला कर लेते हैं. The problem is created with a lie told by the son. मसला कैसे खड़ा हुआ, वो बच्चे के झूठ बोलने से हुआ. एंड एट द एंड ही रिपेंट्स ऑन इट. और सोल्यूशन क्या निकला कि बाद में वो इस पे अफसोस भी करता है. एंड promises never to lie to his father in future. The narrator records these events in a sequence that makes sense. एक सीक्वेंस में सब चीजें चलती जा रही हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. सो ही मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड द ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैराग्राफ्स चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन. The most distressing and painful experience for Jason was to see his father in so much physical and emotional pain that he had ever faced. उसने अपने बाप को बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जज्बाती दर्द में जब देखा तो ये बहुत ही उसके लिए परेशान कुन और दर्दनाक तजर्बा था. His dad was walking along the dusty roads for 18 miles back home. वो 18 मील वापसी का सफ़र उन्होंने एक बहुत ही गर्द आलूद कच्ची सड़क पर पैदल चलकर किया. साइलेंटली, थॉटफुली एंड पेनफुली. Question number 4 is what point of view has been chosen by the writer. Writer ने क्या point of view उसने select किया. Does it suit the writer's purpose? Demonstrate it with reference to the text of the lesson. Question number 4 is what point of view has been chosen by the writer. Now the point of view of the story means, what does the point of view means in the story? The point of view of the story means who is the narrator. Point of view का क्या मतलब है लिटरेचर में. स्टोरी के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि स्टोरी बताने वाला कौन है एंड व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स, और वो रीडर्स को क्या कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है. सो in this chapter Jason Bucaro himself is a narrator. इसमें जेसन बुकैरो खुद नैरेटर है, कहानी सुनाने वाला है. who tells a story from personal experience. वो अपनी ज़ाती तजर्बे से एक कहानी बता रहा है and employs the first person as point of view. पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे वो फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, माई, ये यूज कर रहा है, फर्स्ट पर्सन ये यूज हो रहा है. इट मीन्स ही हिमसेल्फ इज अ नैरेटर. He shares his experience in the most effective way with causes and effects. वो बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बे को शेयर कर रहा है कॉजेज और इफेक्ट्स के साथ, कि कॉजेज क्या थी, उनके फिर क्या इफेक्ट्स सामने आए. इट अपील्स टू द रीडर्स, और ये पढ़ने वालों को बहुत मुतासिर करते हैं. एंड व्हेन द राइटर सेज दैट ही हैज़ लर्नड एन इनवैल्यूएबल लेसन, उसने एक बहुत ही प्रेशियस लेसन, उसने एक सबक सीखा कि नेवर टू लाई टू हिज फादर इन फ्यूचर, कि वो कभी भी मुस्तकबिल में अपने बाप से झूठ नहीं बोलेगा. सर्व्स द पर्पस ऑफ द राइटर टू कन्वे हिज मैसेज इन अ बेटर वे. ये राइटर का मकसद यहाँ पे पूरा हो जाता है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना पैगाम सब तक पहुंचा दिया. अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करके उसने अपना पैगाम लोगों तक एक बहुत अच्छे अंदाज से पहुंचाया. क्वेश्चन नंबर 5 इज why did Jason's father refuse to sit in the car and decide to walk the 18 kilometers? Was his decision justified? क्यों जेसन के फादर ने कार में बैठने से इनकार कर दिया और 18 किलोमीटर तक चलना जो है उसने चलने का फैसला किया? क्या उसका फैसला ठीक था?
Your answer must be Jason's father refused to sit in the car in distress and pain. बहुत परेशानी में, दर्द में उसने इनकार कर दिया गाड़ी में बैठने से. He decided to walk the 18 miles back home in order to contemplate without any interference where he had gone wrong in all those years in the training of his son, that his son could lie to his own father easily. वो चाहता था कि वो 18 मील का सफर पैदल तय करे ताकि वो ये गहराई में जाकर ये सोचे, ताकि उसको कोई मुदाखलत उसके अंदर ना हो कि कहाँ उन तमाम सालों में अपने बेटे की तरबियत करने में उससे कहाँ गलती हुई. दैट इज सन कुड लाई टू हिज ओन फादर इजीली, कि उसका बेटा अपने ही बाप से आसानी से झूठ बोल सकता था. But there was a purpose behind it to make Jason realize his mistake. लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था, और उसका वो मकसद ये था कि जेसन अपनी गलती का एहसास कर ले. His father was justified. ऐसे उसके जो फादर हैं वो बिल्कुल ठीक थे. If he had punished Jason for telling a lie, अगर वो कुछ और पनिशमेंट का कोई और तरीका झूठ बोलने के लिए उसको कोई सजा देना चाहता तो it might not have been very effective. तो वो सजा शायद इतनी फायदामंद ना होती. He instead punished himself. उसने अपने आप को पनिश किया. And seeing his father in so much emotional and physical pain, और अपने बाप को इतने जज्बाती और जिस्मानी दर्द में देखकर Jason learned a lesson. उसने एक सबक सीखा. And never lied to his father again. और कभी भी दोबारा अपने बाप से झूठ नहीं बोला. हो सकता है अगर उसके फादर उसको पनिश कर देते किसी और तरीके से तो ये इतना इफेक्टिव ना होता. उस वक्त तो जेसन माफी मांग लेता, पनिशमेंट भी सफर कर लेता, लेकिन वो बाद में जब कभी भी उसे मौका मिलता वो दोबारा ऐसा कर सकता था. लेकिन ये इतना इफेक्टिव उसके लिए एक लेसन था कि उसने कभी भी फिर उसने प्रॉमिस कर लिया और उसके बाद कभी अपने बाप से झूठ ना बोला. Question number 6 is, why was Jason's father so angry with himself rather than his son? जेसन के फादर अपने आप से क्यों इतने नाराज थे, अपने बेटे की बजाय खुद से ही क्यों नाराज हो गए. Jason's father was not angry with Jason but with himself because he felt that he had badly failed as a father in the upbringing of his son, that he could lie to him easily and at any time he liked. जेसन के जो वालिद था वो ही वॉज नॉट एंग्री, वो जेसन से नाराज नहीं था, वो खुद से नाराज हो गया क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि वो एक बाप होने की हैसियत से बुरी तरह नाकाम हो चुका है अपने बेटे की सही परवरिश करने में, कि उसका बेटा जो है वो किसी वक्त भी और आसानी से अपने ही बाप से झूठ बोल सकता है. इट मेंट ही कुड नॉट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन हिम एंड हिज सन, दैट्स व्हाई ही टोल्ड अ लाई टू हिम. इसका मतलब है कि वो अपने और अपने बेटे के दरमियान एक एतमाद बिल्ड नहीं कर सका, एतमाद बहाल नहीं कर सका. दैट्स व्हाई ही टोल्ड, ये एतमाद पैदा नहीं कर सका, इसलिए उसके बेटे ने उससे झूठ बोला. Question number 7 is, what do you feel about this personal narrative? आप इस पर्सनल नैरेटिव के बारे में, ये जो किसी ने अपना पर्सनल स्टोरी बयान की है, आपसे शेयर की है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? It is a good personal narrative in which the writer tells his personal experience. ये एक बहुत अच्छी एक पर्सनल एक कहानी है जिसमें राइटर अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा है एंड टीचेज अ वैल्यूएबल लेसन इन एन इफेक्टिव वे, और हम सबको एक बहुत ही अच्छे अंदाज से बहुत ही कीमती सबक सिखा रहा है विच हाईली अपील्स टू द रीडर्स, जो कि पढ़ने वालों को बहुत मुतासिर करता है. ही टीचेज अस दैट पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, कि बच्चों का और वालदैन का रिश्ता जो है वो बाहमी एतमाद और फेथ अकीदे पे बेस करता है. चिल्ड्रन और यकीन पे, फेथ यकीन पे बेस करता है, उस पे उसकी बुनियाद होती है. चिल्ड्रन शुड नेवर ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स.
बच्चों को नहीं चाहिए कि वो वालिदैन के एतमाद को तोड़ें, एंड पेरेंट्स टू ट्राई टू रिएक्ट इन अ सेंसिबल वे, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो समझदार तरीके से वो रिएक्शन शो करें इफ़ दे वांट टू मेक चिल्ड्रन रियलाइज देयर मिस्टेक। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे अपनी गलती को का एहसास करें तो उन्हें भी बड़े समझदार तरीके से ऐसी चीज़ों से डील करना है। स्कोल्डिंग एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट मे ब्रिंग टेम्पररी रिजल्ट। अगर आप उनको फिजिकली हिट करेंगे, पनिशमेंट उनको देंगे या उनको डांट देंगे तो ये बहुत आर्जी नताइज आपके सामने आएंगे। वक्ती तौर पे बच्चे डर जाएंगे और वो उस टाइम पे तो अपने वालिदैन से बचने के लिए सॉरी भी कर देंगे, लेकिन बाद में ये होगा कि वो वही काम करने की कोशिश करेंगे जब भी उनको मौका मिलेगा। देयरफॉर पेरेंट्स शुड यूज अदर इफेक्टिव वेज टू टीच चिल्ड्रन अ लेसन। बच्चों को सबक सिखाने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो दूसरे कुछ अच्छे कुछ मस्बत तरीके, कुछ और इफ़ेक्टिव वेज हों जो कि विच कुड हेल्प देम इन द लॉन्ग रन, जो कि बच्चों के एक ज़्यादा देर तक, जिनका असर देर तक रहे। क्वेश्चन नंबर 8 इज एनालाइज जेसन्स रिलेशनशिप विद हिज फादर। कि जेसन का अपने वालिद के साथ क्या रिश्ता है, उसका आप क्या तज्जिया कर सकते हैं। वॉज जेसन अ गुड सन? क्या जेसन एक अच्छा बेटा भी है? So Jason's relationship with his father is typical of every teen's relation with his father. ये कुछ टिपिकल सा नजर आता है, जबकि जिसमें वालिद और बच्चे के दरमियान काफी गैप नजर आता है, काफी फासला होता है। One can find the element of generation gap here. यहाँ पे हमें generation gap नजर आता है। We came to know it from the very beginning when he said that he has learned to drive but hardly gets an opportunity to drive a car. हमें शुरू में ही पता चल गया जब उसने कहा कि उसने अभी अभी कार चलाना सीखी है, लेकिन उसको बहुत ही कम मौका मिलता है कार चलाने का। It means his father does not give him liberty to use a car. कार को इस्तेमाल करने की उसको आज़ादी नहीं है। There is a clear emotional distance between him and his father. कुछ जज्बाती फासला है उसके और उसके बाप के दरमियान। Then in order to escape his anger, फिर अपने वालिद की नाराजगी से बचने के लिए he tells a lie to his father. वो अपने वालिद से झूठ बोलता है। But at the same time he is a good son too. लेकिन उसी हम देख सकते हैं कि वो एक अच्छा बेटा भी है। सीइंग हिज फादर एंग्री, अपने बाप को नाराज होता देख के, ही मेक्स अपॉलॉजीज एंड प्लीड्स हिम टू सिट इन द कार। वो माफिया मांगता है, दरखास्तें करता है अपने बाप से कि वो गाड़ी में बैठ जाएं, बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट टू सी हिज फादर वॉकिंग ऑन द डस्टी रोड्स पेनफुली। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने वालिद को इस तरह से इतना लंबा सफ़र, इतने कच्ची सड़कों पर दर्द से भरे हुए जब वो थे और इस तरह से चलते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एट द एंड ही प्रोमिसेस नॉट टू लाई टू हिम अगेन, और आखिर में वो वादा कर लेता है कि वो कभी उनसे झूठ नहीं बोलेगा। सो ही वॉज अ गुड सन एज वेल। Now he says analyze character and personality of Jason's father as well. जेसन के फादर को आप कैसे उसका तज्जिया करते हैं, उसकी शख्सियत का, उसके कैरेक्टर का। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद योर डैड्स पर्सनैलिटी। नाउ ही सेज दैट जेसन्स फादर इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। जेसन के जो फादर थे वो एक बहुत मजबूत किरदार के मालिक हैं। ही हैज़ अ कंपोज्ड पर्सनैलिटी एज वेल, बहुत कंपोज्ड भी हैं। ही हैड ट्राइड टू ब्रिंग अप हिज सन इन अ गुड वे। उन्होंने एक अच्छे तरीके से अपने बेटे की परवरिश करने की कोशिश की थी। दैट इज़ वाई ही इज़ शॉक टू सी हिज सन टेलिंग लाई टू हिम। इसीलिए वो ये देखकर उन्हें बहुत सदमा होता है कि उनका बेटा उन्हीं से झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट थे कि उनका बेटा उनसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उनके लिए बहुत शॉकिंग था। Still he is a wise man. फिर भी वो एक बहुत अक्लमंद आदमी है and knows well how to react on children's mistake. वो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की गलतियों पर कैसे रिएक्शन शो करना है। He knows that outburst of negative emotions and scolding will affect both him and his child. वो जानते हैं कि अगर वो नेगेटिव इमोशंस जो है, अपने जज्बात का यूं एकदम से गुस्से का इजहार कर देंगे, एकदम से डांट देंगे, तो ये ना सिर्फ उसके बच्चे को इफेक्ट करेगा बल्कि वो खुद भी उन पे बुरा असर डालेगा।
He remains quiet. वो खामोश रहते हैं and starts walking silently to make his son realize that he has committed a mistake by telling a lie to his father. वो खामोशी से चलते जाते हैं और अपने बेटे को ये रियलाइज करवा देते हैं कि उसने अपने बाप से झूठ बोलकर गलती की है. Jason's father has been failed to bridge an emotional gap between him and his son. जेसन के जो फादर हैं वो उनका ये एक ड्रॉबैक सामने आ रहा है कि वो अपने और अपने बेटे के दरमियान जो जज्बाती फासला है उसको ख़त्म करने में वो नाकाम हुए हैं. दैट्स वाई इट क्रिएट्स अ फियर बेस्ड रिलेशनशिप. इसीलिए शायद उनके दरमियान एक खौफ का रिश्ता है, फियर बेस्ड रिलेशनशिप है. Now, when you compare and contrast it with your own dad's personality, my dad has been very kind and affectionate to me. He has always tried to bridge generation gap which created mutual love and understanding between me and my father. यानी मेरे फादर में और उनमें थोड़ा फ़र्क है जेसन के फादर में, क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग को हमेशा क्रिएट किया है. उसके ज़रिए उन्होंने हमारे दरमियान जो जनरेशन गैप है उसको फिल किया है. अनलाइक जेसन्स फादर, जैसे कि जेसन्स फादर ऐसे नहीं थे. ही ऑलवेज लेट मी ड्राइव अ कार इन ऑर्डर टू डेवलप माई कॉन्फिडेंस एंड दिस इज द रीज़न. उन्होंने तो मुझे हमेशा कार चलाने दी क्योंकि ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. और यही वजह है आई ऑलवेज शेयर माई फीलिंग्स विद माई फादर. मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स अपने फादर से शेयर करती हूँ बिकॉज आई नो ही लिसन्स टू मी इंटेंटली. वो गौर से मुझे सुनते हैं एंड रेक्टिफाइज माई प्रॉब्लम्स और मेरे मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. So there is a difference, little difference between my father and Jason's father's personality. That's all for today. Please like, comment, share and subscribe my channel as well. Thanks for watching this video.